हाय ऑल। सो लास्ट लेक्चर में हमने आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स या इन्फरेंस रूल के प्राइमरी रूल्स पढ़े थे तीन, दैट इज रिफ्लेक्सिव रूल, ट्रांजिटिविटी रूल एंड ऑगमेंटेशन रूल। नाउ हम सेकेंडरी रूल्स पढ़ेंगे। सो सेकेंडरी रूल में पहला है यूनियन और एडिटिव। सो इफ वी आर गिवन two functional dependencies a tends to b and a tends to c, तो यहाँ पर आप देख सकते हो LHS जो है वो तो सेम है A और RHS चेंज हो रहा है B एंड C। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नई फंक्शनल डिपेंडेंसी डिराइव कर सकते हैं इसमें से बाय कंबाइनिंग द RHS इन बोथ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। सो हम क्या करेंगे, A टेंड्स टू BC, यानी कि LHS तो सेम ही रहा और RHS जो है दो फंक्शनल डिपेंडेंसी का वो हमने कंबाइन कर दिया और एक नई फंक्शनल डिपेंडेंसी डिराइव की, दैट इज A टेंड्स टू BC। सो दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी विल आल्सो होल्ड बाय डिफॉल्ट। नाउ नेक्स्ट इज हमारा डिकम्पोजिशन रूल। सो डिकम्पोजिशन रूल बेसिकली जो हमने यूनियन एडिटिव रूल पढ़ा उसका रिवर्स है, यानी कि यू कैन से दैट इट इज वाइस वर्सा ऑफ यूनियन और एडिटिव रूल। तो इसमें क्या होता है, सपोज आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है A टेंड्स टू BC, जो कि हमने यूनियन एडिटिव रूल में डिराइव किया था। सो A टेंड्स टू BC अगर गिवन है, सो आप क्या कर सकते हो, ये RHS में जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसको ब्रेक डाउन करके इंडिविजुअल फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्रिएट कर सकते हो। तो A टेंड्स टू BC में हमने क्रिएट किया A टेंड्स टू B एंड A टेंड्स टू C बाय डिकम्पोजिंग द RHS एट्रीब्यूट्स। तो A टेंड्स टू BC गिवन है, सो बाय डिफॉल्ट A टेंड्स टू B एंड A टेंड्स टू C फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सूडो ट्रांजिटिविटी रूल। अभी देखो सूडो ट्रांजिटिविटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें नहीं दिखता है। जैसे एडिटिव या यूनियन रूल में हमें डायरेक्टली दिखा कि LHS सेम है यहाँ पर और RHS डिफरेंट है, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। और डिकम्पोजिशन में भी हमें दिखा कि RHS में कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है, तो हम डिकम्पोज करके इंडिविजुअल फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिराइव कर सकते हैं। लेकिन सूडो ट्रांजिटिविटी रूल ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखता है, थोड़ा आपको केयरफुली समझकर अप्लाई करना होता है। सो क्वेश्चंस में भी आपको ध्यान से समझना है सूडो ट्रांजिटिविटी रूल और उसके बाद अप्लाई करना है। सो इसमें क्या होता है, सपोज आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है A टेंड्स टू B एंड दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है BC टेंड्स टू D। तो आप देख सकते हो जो सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी के LHS में B है, दैट इज बीइंग डिराइव्ड बाय A इन फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी के LHS में जो B है उसकी जगह पर A लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी में B A से ही डिराइव हो रहा है, मतलब A इज डिराइविंग B। सो इसलिए B की जगह पर आप A लिख सकते हो, देन a new functional dependency will be created, that is AC tends to D. So AC tends to D functional dependency also holds. तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, सपोज दो फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑलरेडी गिवन है A टेंड्स टू B एंड BC टेंड्स टू D, तो आप यहां पर B की जगह पर A लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी में A इज डिराइविंग B। सो द न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी विच विल होल्ड बाय डिफॉल्ट विल बी AC टेंड्स टू D। अभी इसका प्रूफ हम प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ है कि सपोज A टेंड्स टू B तो हमें ऑलरेडी गिवन है फंक्शनल डिपेंडेंसी, सो बाय यूजिंग ऑगमेंटेशन रूल। सो ऑगमेंटेशन रूल जो है वो हमने प्राइमरी रूल्स में पढ़ा था कि LHS और RHS में हम कोई सेम एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दोनों साइड लिख सकते हैं, LHS में और RHS में, एंड दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी विल ऑल्सो होल्ड। तो यहां पर हमने दोनों साइड C ऐड कर दिया। सो AC टेंड्स टू BC विल ऑल्सो होल्ड यूजिंग ऑगमेंटेशन रूल। तो अभी हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई, AC टेंड्स टू BC जो हमने ऑगमेंटेशन रूल अप्लाई करके डिराइव किया, और ये सेकंड जो हमें ऑलरेडी गिवन है BC टेंड्स टू D। अब हम ट्रांजिटिविटी रूल अप्लाई करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी रूल में हमने देखा था कि AC टेंड्स टू BC गिवन है और यहां पर RHS जो है उसकी स्पेसिफिक एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, तो RHS LHS बन जाता है और एक नई फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें गिवन है, दैट इज BC टेंड्स टू D।
सो हम क्या कर सकते हैं, ये BC और BC को एलिमिनेट करके डायरेक्टली AC टू D हम एक फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं. सो बाय अप्लाइंग ट्रांजिटिव रूल वी कैन से दैट AC टेंड्स टू D फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑल्सो होल्ड्स. तो हमने सूडो ट्रांजिटिविटी रूल प्रूव कर दिया दैट A टेंड्स टू B गिवन है, उससे हमने AC टेंड्स टू BC डिराइव किया और BC टेंड्स टू D तो ऑलरेडी गिवन था. तो ये दोनों को यूज करके हमने ट्रांजिटिविटी रूल लगाया. So we derived AC tends to D functional dependency. Now next हमारा रूल है composition rule. So if A tends to B and C tends to D are two functional dependencies, तो ये दो functional dependencies given है. So हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड functional dependency का LHS कंबाइन कर सकते हैं और फर्स्ट और सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी का RHS कंबाइन कर सकते हैं और एक नई फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं. सो इस केस में क्या होगा, AC मतलब LHS कंबाइन किया हमने AC एंड RHS कंबाइन कर दिया BD. सो AC टेंड्स टू BD फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑल्सो होल्ड्स. सो यहां पर मैंने लिखा है यू कैन मर्ज एंड कंबाइन LHS एंड RHS रिस्पेक्टिवली. अभी इसका प्रूफ अगर हमें करना हो तो देखो A टेंड्स टू B फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, तो ऑगमेंटेशन रूल अप्लाई करके हम C जो कॉमन एट्रीब्यूट है, सेम एट्रीब्यूट, वो दोनों साइड LHS और RHS में मेंशन कर सकते हैं. सो नई फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने डिराइव की AC टेंड्स टू BC और दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें गिवन है C टेंड्स टू D. तो इसमें हमने B एट्रीब्यूट दोनों साइड LHS और RHS में ऐड किया. सो BC टेंड्स टू BD भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी यूजिंग ऑगमेंटेशन रूल. सो नाउ हमारे पास AC टेंड्स टू BC फंक्शनल डिपेंडेंसी है एंड BC टेंड्स टू BD फंक्शनल डिपेंडेंसी है. अभी ये BC आप देख सकते हो ये कॉमन है, तो इस फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी के RHS में है और उसके स्पेसिफिक एक नई फंक्शनल डिपेंडेंसी है BC टेंड्स टू BD. तो BC को हम एलिमिनेट करके डायरेक्टली AC टू BD फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ट्रांजिटिविटी रूल. सो AC टेंड्स टू BD. तो हमने यहां से शुरू किया A टेंड्स टू B, C टेंड्स टू D एंड फाइनली हमने प्रूव कर दिया दैट AC ऑल्सो टेंड्स टू BD. सो हमने कंपोजिशन रूल को प्रूव कर दिया. एंड फिफ्थ इज सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल. तो ये तो सिंपल है कि कोई भी एक एट्रीब्यूट है वो खुद को तो डिटरमाइन कर ही सकता है, मतलब A टेंड्स टू A तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. तो ये अगेन इट इज सेम एज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब RHS और RHS जो है वो LHS का सबसेट है. इस केस में आप देख सकते हो. सो A टेंड्स टू A तो होगा ही, वैसे ही B टेंड्स टू B, मतलब कोई भी एट्रीब्यूट टेंड्स टू द सेम एट्रीब्यूट वो बाय डिफॉल्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा ही होगा. सो A टेंड्स टू A, दैट इज एनी एट्रीब्यूट टेंड्स टू itself, दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड्स बाय डिफॉल्ट. सो दैट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल.